तो भाई और बहनों, ये सारा का सारा जो ये प्रोपेगेंडा है, आप भाई बहनों को पता है, ये सतलोक आश्रम वाले वकीलों के कहने पर कि भैया अगर संत रामपाल जी को जमानत चाहिए, यदि संत रामपाल जी को फरलो चाहिए, पैरोल चाहिए, तो आप सतलोक आश्रम वालों ने संत रामपाल जी को सामाजिक व्यक्ति घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में संत रामपाल जी की छवि बरवाला कांड के बाद बहुत ज्यादा धूमिल हो चुकी है। अब तुम लोगों ने संत रामपाल जी की छवि को सुधारना पड़ेगा। तो इन नालायक सतलोक आश्रम वालों ने अपनी छवि को सुधारने के बजाय अपने गुरु को मानुष मानकर वकीलों की शिक्षा पर अपने गुरु की छवि को सुधारने का कुप्रयास शुरू कर दिया। अरे भैया, गुरु की छवि कभी खराब नहीं होती है। और देखो भाई और बहनों, कितनी बड़ी विडंबना है। इन्हीं लोगों ने, सतलोक आश्रम वालों ने, संत रामपाल जी के परिवार वालों ने, सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने 2014 बरवाला कांड के समय अपनी मनमानियां करके संत रामपाल जी को देश और दुनिया में मुफ्त में बदनाम करवाया। मुफ्त में उनको बदनाम करवाया। मनमानियां की संत रामपाल जी के परिवार ने, सतलोक आश्रम के मुख्य भक्तों ने संगत को सतलोक आश्रम के बाहर ढाल के रूप में माता बहनों को बैठाया। सतलोक आश्रम वालों ने, संत रामपाल जी के परिवार ने। और उसके बाद जो लड़ाई झगड़े हुए, जिसमें 6 भक्तों की मौत हुई, वो मर्डर का मुकदमा लग गया। संत रामपाल जी के परिवार वालों पर नहीं लगा, संत रामपाल जी के ऊपर लगा। ये तो भाग गए नालायक, भगोड़े बनकर घूमते रहे और संत रामपाल जी के ऊपर मर्डर का मुकदमा लग गया। संत रामपाल जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग गया, जबकि वो कमांडो बनाए संत रामपाल जी के परिवार ने, वो प्राइवेट आर्मी बनाई संत रामपाल जी के परिवार ने। तो ये नालायक अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे और मुफ्त में इन्होंने 2014 बरवाला कांड के समय देश और दुनिया में संत रामपाल जी को बदनाम करवाया। उसके बाद इन्होंने हाल ही 2 महीने पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट में याचिका लगाकर संत रामपाल जी की ओर से माफीनामा पेश कर दिया। यानी इन्होंने यह साबित कर दिया कि संत रामपाल जी हाई कोर्ट से माफी मांग रहे हैं हाथ जोड़ के कि साहब मुझे जमानत दे दो, मैंने कोर्ट की अवमानना की है, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पूरे हरियाणा के अखबारों में ये न्यूज आई कि संत रामपाल जी ने अवमानना वाले मुकदमे में कोर्ट से माफी मांगी और जिम्मेदारी ली कि हां मैंने गलती की। और आज ये संत रामपाल जी के मान सम्मान के ठेकेदार बन रहे हैं। पहले तो संत रामपाल जी को बदनाम करवाते हैं, ये समाज में उनकी निंदा करवाते हैं अपने घटिया कार्यों के तहत, अपनी घटिया आदतों के तहत। और अब ये संगत का करोड़ों रुपया बर्बाद करवाकर संत रामपाल जी के मान सम्मान के ठेकेदार बने फिर रहे हैं। ये दोगला आचरण है, दोगला आचरण। तो भाई और बहनों, 14 जनवरी को जो फैसला आना था हाई कोर्ट से संत रामपाल जी की जमानत को लेकर, अब वो फैसला कोर्ट ने टाल दिया है और तारीख रख दी है 4 अगस्त। यानी फिलहाल आज है 15 जनवरी 2026 और कोर्ट ने अगली सुनवाई का समय रख दिया 4 अगस्त का। लगभग 7 साढ़े 7 महीने आगे का समय कोर्ट ने रख दिया कि हम 4 अगस्त को विचार करेंगे कि संत रामपाल जी को जमानत देनी है या नहीं देनी है। और भाई और बहनों, जैसे इन लोगों को इस बात का पता चला कल शाम को, दोपहर को, कि कोर्ट ने समय आगे बढ़ा दिया 4 अगस्त का, और दूसरी तरफ ये सतलोक आश्रम वाले रोहतक के लाडोत में संत रामपाल जी के मान सम्मान में जो कार्यक्रम आयोजित करवाने वाले थे 18 जनवरी को, इन्होंने तुरंत उस कार्यक्रम को बैन कर दिया, बंद कर दिया और संगत में एक मैसेज डलवा दिया कि 18 जनवरी को रोहतक के लाडोत में संत रामपाल जी के मान सम्मान में जो कार्यक्रम होने जा रहा था, संत रामपाल जी के आदेश से उसको स्थगित कर दिया गया है। और रीजन क्या बताया कि सतलोक आश्रम में 27, 28, 29 जनवरी 2026 को 3 दिन का भंडारा है, उसके बाद में देखेंगे आगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई और बहनों, ना संत रामपाल जी का पहले कोई आदेश था,
ना संतरामपाल जी का कल कोई आदेश आया। ये सारा का सारा मनमाना खेल इन सतलोक आश्रम वालों का है। क्योंकि भाइयों और बहनों, जिस कार्य के लिए संतरामपाल जी की जमानत के लिए उनको मानुष मानकर ये लोग सारे मान सम्मान के कार्यक्रम आयोजित करवा रहे थे, जब कल इन्होंने देखा कि भैया हाई कोर्ट ने तो 7 महीने आगे का समय रख दिया, फिर क्या फायदा करोड़ों रुपया बर्बाद करने का। तो आनन फानन में इन्होंने संतरामपाल जी का नाम लेकर और 18 जनवरी 2026 को लाडोत रोहतक में जो कार्यक्रम होने जा रहा था उसको कैंसिल कर दिया। ये इनका मनमाना खेल, मनमाना आचरण और ये नादान संगत, जैसा इनको कह दिया जाता है सतलोक आश्रम के द्वारा वैसा ही मान लेती है। तो भाइयों और बहनों, ये सारा का सारा जो ये प्रपंच है, जो खेल है, ये भक्तों की नादानी के चलते हो रहा है, केवल नादानी के चलते। अब भाइयों और बहनों, असल में कारण क्या है वो आप और हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों को पता है। क्योंकि जो अपने सतगुरु को जानेगा वो फिर सतगुरु के विचारों को भी जान जाएगा, सतगुरु की मनसा को भी जान जाएगा। सतगुरु फिर अपना आशीर्वाद देता है, उन आत्माओं को सत प्रेरणा करता है। अब भाइयों और बहनों, जानबूझकर ये परम शक्ति सतगुरु रामपाल जी अपनी जमानत नहीं करवा रहे हैं। अन्यथा कौन सी बड़ी बात है भाइयों और बहनों। राम रहीम जिनके ऊपर मर्डर का मुकदमा साबित हो चुका है, सजा हो चुकी है, वो बंदा हर दूसरे तीसरे महीने 40-40 दिन की पैरोल पर आ जाता है, 40-40 दिन की पैरोल पर। तो संत रामपाल जी ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। राम रहीम को पकड़ने के लिए तो तकरीबन 40 लोगों की मौत हुई थी, 40 लोगों की। और संत रामपाल जी के आश्रम के बाहर संत रामपाल जी के नालायक बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की नालायकी के कारण केवल 6 भक्तों की मौत हुई थी। और फिर भी संत रामपाल जी को पिछले 11 वर्षों से जमानत नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है, संत रामपाल जी जमानत ले नहीं रहे। क्या करेंगे बाहर आकर? क्या करेंगे बाहर आकर? किन मूर्खों के बीच में आएंगे? जितना मूर्ख संत रामपाल जी अपने परिवार को, अपनी संगत को छोड़कर गए थे बरवाला कांड के समय हिसार जेल में, उससे भी कहीं ज्यादा मूर्खता ये संगत वर्तमान में दिखा रही है, उनका परिवार वर्तमान में दिखा रहा है। तो क्या करेंगे संत रामपाल जी जमानत पर बाहर आकर, जब भगत समाज में कोई सुधराव ही नहीं आया, किसी प्रकार का कोई सुधार ही नहीं देख रहे संत रामपाल जी भगत समाज में। पहले से कहीं ज्यादा नरक की तरफ जा रहा भगत समाज, बिगड़ता जा रहा है। तो क्या करेंगे संत रामपाल जी बाहर आकर मूर्खों के बीच में? अगर आ गए तो फिर से कोई नया कांड करवाकर, कोई धनाना कांड करवाकर फिर से तुम लोग उनको जेल की हवा खाने के लिए उनको भेज दोगे। क्योंकि परम संत है भैया, लीला तो आम व्यक्ति की करेगा, जबरदस्ती तो नहीं करेगा। काल के साथ एग्रीमेंट है, सृष्टि रचना में आप और हम सबको अच्छे से पता है। तो जानबूझकर संत रामपाल जी जमानत पर नहीं आ रहे। अन्यथा इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के हाथ में पूरी सृष्टि का रिमोट है। ये बातें आज हम चंद लोगों को पता है, 2028 के बाद पूरी दुनिया को पता चलेगा। दूसरी बात, अगर संत रामपाल जी जमानत पर बाहर आते हैं तो भाइयों और बहनों वो कुछ शर्तों के साथ में आएंगे। और सबसे पहली शर्त क्या है वो आप और हम पहले देख ही चुके हैं हाई कोर्ट के उस जजमेंट में। अगर संत रामपाल जी को जमानत मिलती है, पैरोल मिलती है, तो संत रामपाल जी किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते। यानी संत रामपाल जी सत्संग नहीं कर सकते, अपने भक्तों को किसी भी सतलोक आश्रम में बुलाकर सत्संग नहीं कर सकते, प्रवचन नहीं सुना सकते। ये सबसे पहली शर्त है। 20-25 आदमियों से ज्यादा की भीड़ संत रामपाल जी कहीं भी इकट्ठा नहीं कर सकते। किसी भी कार्यक्रम में संत रामपाल जी नहीं जा सकते। ये नियम है, ये शर्तें हैं यदि वो जमानत पर बाहर आते हैं तो। अब मान लीजिए संत रामपाल जी जमानत पर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो क्या करेंगे? किसी एक आश्रम में जाकर चुपचाप बैठ जाएंगे। नियम और शर्तों के अनुसार संगत को वो बुला नहीं सकते, भीड़ इकट्ठा वो कर नहीं सकते, प्रवचन वो कर नहीं सकते, सत्संग वो फरमा नहीं सकते। फिर क्या होगा? फिर सारा का सारा जो ये कार्यक्रम है ये कौन संभालेगा? ये सतलोक आश्रम वाले संभालेंगे, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार संभालेंगे। और सारा का सारा जो षड्यंत्र है ये फिर इनके माध्यम से चलेगा। संगत को यही लोग आदेश देंगे
और बात बात पर कह देंगे भाई गुरु जी का ये आदेश है, संगत ने किसी भी आश्रम में नहीं आना भाई, संगत अपने अपने घर पर बैठी रहे, घर से ही संगत दान धर्म ऑनलाइन गूगल पे से फोन पे से करती रहे भाई, गुरु जी का ये आदेश है, गुरु जी का वो आदेश है। तो ये भगत समाज जो पहले से जो बिगड़ा हुआ है, सतलोक आश्रम में जाने वाला भगत समाज जिसको ज्ञान आधार नहीं है, जो वर्तमान में भी संत रामपाल जी के परिवार के झूठे आदेशों को संत रामपाल जी का आदेश मानकर अपनी मर्यादा खंडित कर रहा है। संत रामपाल जी यदि जमानत पर बाहर आ जाते हैं तो संत रामपाल जी तो कुछ कहेंगे नहीं, हैंडल यही लोग करेंगे, फिर इनकी मनमानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, संगत और ज्यादा काल के जाल में चली जाएगी कि भैया फिर तो सारा काम सही हो रहा है, फिर तो सब कुछ गुरु जी के आदेश से हो रहा है, फिर तो नामदान सेंटर भी गुरु जी के आदेश से खुले हुए हैं, आश्रम भी गुरु जी के आदेश से खुले हुए हैं, क्योंकि गुरु जी का परिवार ये कोऑर्डिनेटर हमारे को सारा सब कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी को इस बात का अच्छे से पता है कि ये संगत अपनी ऐसी तैसी करवा लेगी, इसलिए संत रामपाल जी वर्तमान में जज को प्रेरणा करके अपनी जमानत नहीं करवा रहे, क्योंकि संत रामपाल जी तो संगत को झटका देने के लिए, ज्ञान आधार से संगत की आंखें खोलने के लिए अंदर गए हैं। ये परीक्षा का समय चल रहा है, तो भैया संत रामपाल जी बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाले। कब तक? जब तक उनका परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार बरवाला कांड में किए गए अपने कुकर्मों की सार्वजनिक माफी संगत से नहीं मांग लेगा, और जब तक ये नादान संगत जो वर्तमान में ज्ञान को आधार ना बनाकर इन सतलोक आश्रमों में जाकर इनको पात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देकर और हर प्रकार से इनको आर्थिक और शारीरिक सहयोग देकर परमात्मा का दोषी बन रही है, अपनी मर्यादाएं खंडित करवा रही है, जब तक ये नादान संगत खून के आंसू ना रोले, यानी जब तक संगत को अपनी गलतियों का पश्चाताप ना हो जाए कि भाई हमने तो इन आश्रम वालों के पीछे लगकर बरवाला कांड के बाद केवल अपनी मर्यादा तोड़वाई है, गुरु को ही दुखी किया है, और क्या पता अब गुरु हमें माफ करे या ना करे, हमारा तो जन्म बर्बाद हो गया। तो जब तक भाई और बहनों ये सतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे, और जब तक ये संगत में और समाज में सिद्ध नहीं हो जाता है कि बरवाला कांड का असल दोषी कौन था, बाबा रामपाल था या बाबा रामपाल का ये कलयुगी परिवार था, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा था, जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक संत रामपाल जी बाहर नहीं आने वाले। और यदि ये सतलोक आश्रम वाले काल प्रेरणा से ढीठता दिखाते हुए अगर इस प्रकार से माफी नहीं मांगते हैं, अपने कुकर्मों का दोष अपने ऊपर नहीं लेते हैं, अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते हैं, तो भाई और बहनों बैटरी कब तक चलेगी? मर्यादा सबकी खंडित है, बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है, और जब इनके पाप कर्म बढ़ेंगे तब इनकी दुर्गति का दौर शुरू होगा, दुर्गति का दौर। उस समय स्वतः ही देश और दुनिया के सामने जाहिर हो जाएगा कि हां, बरवाला कांड में सबसे बड़ा दोषी कौन था, किन लोगों के दोष की सजा, किन लोगों के कुकर्मों की सजा निर्दोष संत रामपाल जी पिछले 11 वर्षों से हिसार जेल में बैठकर भुगत रहे हैं। उस समय यह संगत भी खून के आंसू रोएगी, उस समय संगत भी समझदार हो जाएगी, लेकिन बनेगा कुछ नहीं। अरे समझदारी दिखानी है तो वर्तमान में दिखाओ, ये है समय समझदारी दिखाने का। जैसे हम सत्सेवक भाई बहन साथ संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर गुरु की गैर हाजिरी में घर को सतलोक आश्रम बनाकर गुरु को भगवान मानकर और जिस प्रकार से मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं और सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह है समय वर्तमान में गुरु को प्रसन्न करने का। और तुम लोग जितने भी कार्य कर रहे हो गुरु के परिवार के झूठे आदेशों की आड़ में, तुम केवल गुरु को दुखी करने वाले कार्य कर रहे हो। तो भाई और बहनों, संत रामपाल जी के परिवार ने यदि अपनी भलाई चाहिए तो संत रामपाल जी के परिवार ने सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। देखो गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संग में क्या बताया, कबीर सागर का सरलार्थ ग्रंथ जो संत रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखा है, उसमें संत रामपाल जी ने सदना कसाई की कथा बताई है। सदना कसाई की, सदना कसाई के हाथ काट दिए गए थे, बेचारा जगन्नाथ के मंदिर में जा रहा था अपने गुरु से मिलने के लिए, क्योंकि कबीर परमात्मा ने कह दिया था कि बात अगर तेरे समझ में आ जाए तो मैं जगन्नाथपुरी में रहता हूं, वहां जाना, दीक्षा ले लेना, भक्ति करना। तो जब सदना कसाई के दोनों हाथ काट दिए गए, बेचारा अपना इलाज करवा के जैसे तैसे कपड़ा वगैरह बांध के
जा रहा था, रात्रि हो गई थी। रात्रि में एक गांव में रुक गया। एक नंबरदार था, नंबरदार गांव का सरपंच, उसके घर पर रुक गया और कहा भाई मेरे को रात काटनी है, सुबह मैं आगे निकल जाऊंगा। तो नंबरदार ने सदना कसाई को अपने घर में जगह दे दी, खाना खिलाया, सुला दिया। नंबरदार की जो पत्नी थी वो कुचरित्र की थी, बदचलन थी। रात्रि में उसकी नीयत खराब हो गई उस नंबरदारनी की, और सदना के पास में गई कुकर्म करने के लिए। सदना बेचारा पहले से दुखी था, आंखों में आंसू भरकर बोला माई मुझे बख्श दे, मुझे दुखी ना कर, मैं सुबह चुपचाप यहां से निकल जाऊंगा। अब वो औरत अपनी बेइज्जती मान गई और उसने झूठा इल्जाम चिल्ला चिल्ला कर सदना के ऊपर लगा दिया कि ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था, मेरी इज्जत लूटना चाहता था। गांव वालों ने सदना कसाई को गांव की चौपाल के बीच में खड़ा कर दिया, नंबरदार भी वहीं। और सब लोगों ने विचार किया कि भाई आजकल तो राह चलते व्यक्ति को रात्रि विश्राम के लिए जगह देने का भी समय नहीं रहा, क्या किया जाए इस आदमी के साथ में। तो सभी लोगों ने विचार विमर्श किया कि भैया जिसकी औरत को छेड़ा गया वो ही सजा देगा। तो नंबरदार ने कहा कि इसको जिंदा दीवार में चिना दो, मीनार में चिनवा दो। तो 4 दीवारी बनाई गई, सदना कसाई को बीच में खड़ा कर दिया गया और उस मीनार को जो है वो बंद किया जा रहा था ताकि ये दम घुट घुट के भूखा प्यासा अंदर ही अंदर ये मर जाए। उधर से सदना कसाई की आंखों में आंसू की धारा बह चली और सदना कसाई अपने गुरुदेव से मन ही मन में आत्मा से पुकार करने लगा कि हे परमात्मा, मैं हूं तो इतना निकम्मा और इतना नालायक, इतना नीच, ये सजा मेरे लिए बहुत थोड़ी है, लेकिन परमात्मा आज मैं तेरे नाम पर निकला हूं, आज मैं तेरे नाम पर निकला हूं। यदि आज तेरा भगत हार गया तो दुनिया में तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, तेरी भक्ति नहीं करेगा कोई। जब उसने हृदय से रो रो के पुकार करी आत्मा से, तो वो मीनार वो बम की तरह फटी धमाके के साथ, उसके परखच्चे उड़ गए। सदना कसाई को चोट भी नहीं और सदना कसाई के दोनों हाथ पूरे हो गए, दोनों हाथ। और जब वो मीनार फटी तो 2 ईंट उछलकर नंबरदार की जो पत्नी थी जिसने झूठा इल्जाम लगाया था उसके स्तनों के ऊपर जा गिरी। उसके स्तनों के ऊपर 2 ईंट जाकर गिरी और उसके दोनों जो थे स्तन वो कटकर नीचे गिर गए। वो दर्द से रोने लगी, चिल्लाने लगी। लोगों ने देखा भाई ये तो बड़ा जुल्म हो गया, भाई ये आदमी तो बिल्कुल सही था, गलती नंबरदार की पत्नी की है। अब भाई और बहनों लास्ट में गुरुदेव ने क्या लिखा फिर आगे, उस नंबरदारनी की पीड़ा समाप्त नहीं हो रही थी, दर्द समाप्त नहीं हो रहा था, इलाज करवा लिया, रो रही चिल्ला रही। अंत में परमात्मा ने आकाशवाणी की कि हे नालायक, जब तक तू अपनी गलती सार्वजनिक तौर पर तू जब तक अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगी, तूने जो गलती करी है, भगत पर जो इल्जाम लगाया है, जब तक तू सबके सामने सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेगी तेरी पीड़ा समाप्त नहीं होगी। अब मरती क्या ना करती, उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की कि गांव वालों मेरी गलती थी, मेरे मन में दोष आ गया था, मैंने इसको छेड़ना चाहा था और इसने तो हाथ जोड़ लिए थे और फिर मैंने अपनी बेइज्जती मानकर इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, मैं दोषी हूं। तब परमात्मा कहते उस नंबरदारनी की पीड़ा समाप्त हुई। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, सतलोक आश्रम कमेटी, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, भैया कितने ही अपने दोष छुपा लो, कितने अपने कुकर्म छुपा लो, आने वाले समय में तुम लोगों ने अगर अपनी दुर्गति करवाने से बचना है तो तुम लोगों ने बरवाला कांड में की गई अपनी उन गलतियों की सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। ये नोट कर लेना तुम, ये परमात्मा का विधान बता रहा हूं तुम्हें, परमात्मा का विधान, सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन तुम लोग वर्तमान में क्या कर रहे हो, और गलतियों पे गलतियां कर रहे हो, और गलतियों पे गलतियां। भाई तुम्हारी दुर्गति के दिन बहुत नजदीक है। एक तरफ तो तुमने बरवाला कांड के माध्यम से अपने गुरु को दुखी किया, 11 साल से जेल में बैठने के लिए मजबूर किया,
ऊपर से जब उनके भगत तुम लोगों को समझा रहे हैं, तुम लोगों को चेता रहे हैं कि और ज्यादा पाप क्रम मत बिगाड़ो, दुर्गति और ज्यादा मत बढ़ाओ, पहले से तुमने बहुत ज्यादा मोल ले ली है, तो तुम उनके भक्तों के ऊपर भी मुकदमे कर रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो, नित नए नए षड्यंत्र रच रहे हो। दाढ़ नहीं गलेगी तुम्हारी। कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा खुद धरती पे प्रकट है। और गुरुदेव भगवान ने कह दिया है कि बच्चों अगर तुम मेरी मर्यादा में रहोगे, मेरे वचन पर चलोगे, यह काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर ये काल के छोटे मोटे जीव, भला इनकी क्या औकात, इन सतलोक आश्रम वालों की, ये चाहे 50 मुकदमे क्यों ना कर दें। आज से पहले क्या बिगाड़ लिया और आगे क्या बिगाड़ लेंगे, यदि हम मर्यादा में रहेंगे, गुरु पर विश्वास यदि हम रखेंगे तो भाइयों और बहनों, इन षड्यंत्रकारियों से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप और हमने अपनी सेवा को इसी प्रकार से सावधानी बरत कर, क्योंकि ये मार्ग आमने सामने की लड़ाई का नहीं है, जबरदस्ती की सूरवीरता दिखाने का नहीं है। परमात्मा ने हमारे को भक्ति के साथ साथ में बुद्धि भी दी है। हमने अपना भी बचाव करना है, अपनी मर्यादाओं का भी बचाव करना है, और परमात्मा की भी किसी प्रकार से कोई बदनामी ना हो आमने सामने की लड़ाई में, हमने उसका भी ध्यान रखना है। इन नालायक सतलोक आश्रम वालों की तरह हमने बरवाला कांड जैसी किसी घटना को जन्म देकर परमात्मा के मिशन को नरक में नहीं लेके जाना, अपने गुरुदेव को और ज्यादा दुनिया में निंदा का पात्र नहीं बनाना। आप और हम सत्सेवक भाई बहनों ने बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम आगे बढ़ाना है। तो आप और हमने अपनी सेवाओं को इसी प्रकार से निरंतर बनाए रखना है, और तन मन धन से भाई और बहनों सेवा में जुट जाओ, तन मन धन से। आगे कुछ नहीं बनेगा, यही वो समय वास्तव में सेवा करने का। आगे कोई भी सेवा हिस्से में नहीं आने वाली है, कोई भी सेवा। जय गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था ना कि महाभारत के बाद एक महाभारत और होगा। तो एक महाभारत तो हुआ था द्वापर युग के अंत में, और जो दूसरा महाभारत है वो ये हो रहा है वर्तमान में संत रामपाल जी के पंथ में। ये महाभारत साध संगति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बीच में ज्ञान और अज्ञान को लेकर जो लड़ाई छिड़ी हुई है, ये है वो असली महाभारत दूसरे नंबर का। और इस महाभारत में तन मन धन से जो जैसी भूमिका निभाएगा वैसा ही अपना वो परिणाम पाएगा। तो ये पीछे हटने का समय नहीं भाई और बहनों, पीछे हटने का समय नहीं है। मालिक कहते हैं छाती से छाती मिले, मिले नैन से नैन। कि जो सूरवीर होते हैं वो पीछे कदम नहीं हटाते। सिंह सूरमा ये कभी भी पीछे कदम नहीं हटाते, हमेशा आगे को बढ़ते हैं, आगे को। तो सभी सत्सेवक भाई बहन तन मन धन से सेवा में जुड़ जाओ, बार बार दास को कहने की आवश्यकता ना पड़े भाई। और बाकी जो भगत भाई बहन हैं, देखो सोशल मीडिया का जमाना है भाई और बहनों। इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये सच्चाई आम भगत समाज तक जा रही है। और ये सोशल मीडिया सतगुरु रामपाल जी ने केवल इसीलिए दी है ताकि हम ये सच्चाई जन जन तक पहुंचाएं, भगत समाज तक पहुंचाएं, बरवाला कांड के दोषियों का पर्दाफाश करें। अगर सोशल मीडिया ना होती, आज हम सत्सेवक भाई बहन इकट्ठे ना होते, आज हम मर्यादाओं में रहकर भक्ति ना कर रहे होते, आज हम नहीं जागते, हम भी मैनेजमेंट के चरणों में पड़े होते जैसे बाकी संगत पड़ी हुई है। तो सोशल मीडिया परमात्मा ने दी है, बहुत बड़ी पावर है, हमने सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहना है। तो आप जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, सबके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल हैं। साध संगति के जो वीडियो बन रहे हैं, इन वीडियो को डाउनलोड करके, और जो मुख्य मुख्य पॉइंट होते हैं 5 मिनट का, कोई 10 मिनट का, कोई 4 मिनट का, मुख्य मुख्य पॉइंटों की जो है वो कटिंग करो। छोटे छोटे वीडियो बनाओ, कोई 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का। जैसे दास अभी लाइव आ रहा है, लाइव समाप्त होने के बाद इस वीडियो को डाउनलोड करो और मुख्य मुख्य पॉइंट देखो इस वीडियो में कहां कहां है। 10-15 छोटे छोटे वीडियो बनाओ, 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के, और थंबनेल बनाओ बढ़िया से, उसके ऊपर वो थंबनेल लगाओ और यूट्यूब पर डालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो। इससे बड़ी सेवा नहीं है वर्तमान में।